जौहर साहब, क्या नेवल ब्लॉकेट से अमेरिका कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकता है या मजीद डायलॉग के लिए लेवरेज हासिल करना चाहता है? जनरल साहब ने अच्छा कहा था कि देखें बिल्कुल ये लेवरेज ही है। देखें जब ईरान ने कहा कि उन्होंने जब दुनिया ने समझा कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया, तो उन्होंने कोई अपनी नेवी तो वहाँ पे लाके खड़ी नहीं की। नेवी तो उनके पास कोई ऐसी काबिल जिक्र है ही नहीं, सिर्फ कुछ फास्ट बोट्स हैं, फास्ट अटैक बोट्स हैं और कुछ सबमरीन्स हैं और कुछ वो माइंस वो कह रहे थे कि उन्होंने लगा दिए। अच्छा, माइन स्वीपर्स तो अमेरिका के पास है, उनके पास कैपेसिटी है, वो उसको साफ कर सकते हैं। असल जो मसला था वो उस थ्रेट का था कि जब आपने ये थ्रेट दे दिया कि कोई भी वहाँ से जो बहरी जहाज़ गुजरेगा, जो शिप्स गुजरेंगी, तो आप उनको अटैक करेंगे, तो क्योंकि उनकी कैपेसिटी है मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, तो उस थ्रेट की वजह से सब कुछ रुक गया। तो उन्होंने उस पर कोई कब्जा नहीं किया, उसको उस तरह से बंद भी नहीं किया, उन्होंने उसको डिस्टर्ब किया है बेसिकली। अच्छा, अमेरिका ने अब आके ये शो किया कि ठीक है, देखें आप तो अगर उसको वैसे कर सकते हैं तो हम तो ब्लॉकेड आपका भी कर सकते हैं, तो यही कार्ड जो है, जो आपका कार्ड है, वो हम भी खेल सकते हैं। तो बेसिकली देखें ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, क्योंकि वो ईरान को ये बता रहे हैं कि जो आपकी लेवरेज है वो रिवर्स में भी काम कर सकती है। बिकॉज अभी तक तो ये हो रहा था ना कि ईरान की जो ट्रेड है वो चल रही थी, ईरान के ऑयल जो है वो गुजर रहा था, और उसकी वजह सिर्फ यही थी, वो हमें बिल्कुल समझना चाहिए, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि अमेरिकन अलाउ कर रहे थे, और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने बल्कि सैंक्शंस भी लिफ्ट कर ली थी उनसे टेम्पररीली। लेकिन अगर और वो अमेरिका ने क्यों की थी? बिकॉज वो ऑयल प्राइसेस के ऊपर बहुत सेंसिटिविटी थी एक, कि वो दुनिया में बहुत ज़्यादा ना जाए, बिकॉज उसका कॉस्ट जो है पूरी दुनिया के लिए था, और इवन अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए भी पेट्रोल वहाँ पे भी महंगा हो रहा था। लेकिन अगर वो उसका कॉस्ट लेने पे, इकोनॉमिक कॉस्ट लेने पे तैयार हो जाए, लेट्स से अमेरिका कुछ अरसे के लिए, जो वो अभी ये शो कर रहे हैं कि जी हम कर सकते हैं, तो फिर ईरान को तो मुश्किल हो जाती है ना, बिकॉज ईरान को फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अब मेरा ख्याल है अब ये इट्स लाइक अ गेम ऑफ चिकन इस वक्त। दोनों जो है ना वो बेसिकली ये शो करें कि देखें जी अब हम तो बात नहीं करेंगे, आप करें। तो उसमें अब देखना ये है कि कौन सी साइड पहले ब्लिंक करती है, जिस तरह कहते हैं ना। क्योंकि अब पहले तो अमेरिका इसको एक और तरह से डील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो जो ईरान की लेवरेज है उस लेवरेज को ही अंडरमाइन कर रहे हैं वो। लेकिन उसको फिर उनको कॉस्ट लेना पड़ रहा था इकोनॉमिक, जिसके लिए पहले तैयार नहीं थे, अब वो लगता है कि कुछ अरसे के लिए तैयार हैं। बट इंटरेस्टिंगली एम्बेसडर साहब, देखें कि जिस चीज़ पर खुद कंसर्न था या सेंसिटिव था अमेरिका के इकोनॉमिक बर्डन आएगा और ऑयल प्राइसेस अप करेंगी, अब वो खुद इंटरनेशनल वाटर्स में ब्लॉकेड लगा रहा है, ईरान वाली स्ट्रेटजी वो ले रहा है। तो वही सब कुछ जो ईरान कर रहा था वही सब कुछ अब अमेरिका कर रहा है। तो पूरी दुनिया के लिए दोनों ने मिलकर अच्छा खासा हंगामा बपा किया हुआ है, और वही कुछ अब अमेरिका कर रहा है। वो कह रहा है ठीक है, अब उससे आगे हम नहीं जाने देंगे आपको। इसमें एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दें कि देखें ये इंटरनेशनल वाटर्स उस तरह से नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर वे है, ठीक है। वैसे तो ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं ईरान के और ओमान के, लेकिन वो टेरिटोरियल वाटर्स जो होते हैं वो इस हद तक होते हैं कि आप नेचुरल रिसोर्सेज उसमें से वो आपका हक होता है। वो जो इंटरनेशनल वाटर वे होता है, जो गुजरने का राइट होता है, वो आप ब्लॉक नहीं कर सकते। तो एज सच जो अमेरिका इस वक्त वो जो कर रहा है वो कह सकते हैं कि जी हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में कर रहा है, लेकिन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने उसका वो इंटरनेशनल वाटर वे जो है उसको ब्लॉक किया हुआ है। सो इट्स अ टेक्निकल डिस्टिंक्शन यहाँ पे। ओके, राइट, इंटरेस्टिंग। सो जनरल साहब मुझे ज़रा ये बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस सारे प्रोसेस में बात हुई है कि ईरान की नेवी और ईरान की एयरफोर्स, ज़ाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि वो 25 साल से पीछे या कई सालों से तैयारी कर रहे थे इसी दिन के लिए, जो वॉर उनके ऊपर इम्पोज होनी थी, आज नहीं कल। हम बार बार जब एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस 2017 में जब ईरान के साथ डायलॉग डिस्कनेक्ट किए गए, प्रेसिडेंट ट्रंप ही थे उस वक्त पावर में, और वो ये सोचकर किए गए कि बस अब ख़त्म, IAEA हालांकि इंस्पेक्शन भी कर रहा था, लेकिन ऑल सडन सब कुछ ख़त्म हो गया, हमने देखा। फिर ये ईरान ने इंप्रेशन लिया कि आज नहीं कल हम पे हमला होगा, तो उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपनी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बढ़ाई। उन्होंने फिर समझ लिया कि हम नेवी या एयरफोर्स को चाह के भी इतने अरसे में इतना स्ट्रांग नहीं कर सकते कि हम किसी इंटरनेशनल फोर्स जिससे हम लड़ना चाहते हैं, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो, अगर वो हम पर कोई वॉर लॉन्च करते हैं तो हम उसका मुकाबला कर सकें। तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल ग्रोथ अपनी की ही इसीलिए, और मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना फोकस ले गए कि हम इसको टूल बनाकर फाइट करेंगे। वॉज दैट टूल इफेक्टिव इन दैट एंटायर वॉर? देखिए आदिल, ये जंग ने तो ये प्रूव किया है कि ईरान बीइंग स्मॉलर पावर और अमेरिका और इजराइल बीइंग सुपर पावर, ईरान ने उनको बहुत ज़्यादा नाकू चने चबवाए हैं।
किसी भी डोमेन में। तो मेरे नज़दीक ये 47 ईयर्स से ईरान जो है वो वेरियस ऑन स्लॉट्स बेयर करता रहा है, जिसमें कि एम्बार्गोज, जिसमें असैसिनेशन, जिसमें सैंक्शन, जिसमें पेनिट्रेशन ऑफ हॉस्टाइल एजेंसीज इनटू देयर सिस्टम। ये सारा कुछ होने के बावजूद ईरान की जो परफॉर्मेंस है दैट हैज़ बिन कमेंडेबल। अमेरिका के पास अगर नेवी थी, अमेरिका के पास एयरफोर्स थी, अमेरिका के पास मिज़ाइल्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, ईरान के पास सिर्फ 2 चीज़ें थीं और वो थे मिज़ाइल्स एंड ड्रोन्स। सो 2 चीज़ों के साथ जो लॉजिकली स्पीकिंग शुड बी मच इन्फीरियर टू जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास थी। ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों ममालिक का मुकाबला किया। अब जब रही बात इसकी ब्लॉकेड की, इसमें भी मैं आपको मेरा ये कंसर्न, मेरा ये ख्याल है कि ईरान इनको सरप्राइज़ करेगा, क्योंकि आज मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि ईरान के पास जो सबमरीन्स हैं जो विच आर कॉल्ड समथिंग लाइक ज़ीरो अकूस्टिक और समथिंग लाइक दैट, कि जिनका इंजन स्विच ऑफ कर दिया जाता है, दे गो टू द बेड ऑफ द सी और वहाँ से फिर वो ऑपरेट करती हैं। इस तरह की चीज़ें उनके पास बहुत कुछ हैं जो इस ब्लॉकेट में भी अमेरिका के लिए बहुत सीरियस ट्रबल्स क्रिएट हो सकती हैं। मेरा ख्याल है कि वी आर गोइंग टू सी अनदर सरप्राइज फॉर अमेरिका इन केस ऑफ दिस ब्लॉकेट। इंटरेस्टिंग। अहमद साहब, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने का मकसद जो था वो एनर्जी प्राइसेस के प्रेशर को लो करना था, डाउन करने का प्लान था। अब अमेरिका ने खुद ये काम शुरू कर दिया है। क्या इसका मकसद ये है कि ईस्ट एशिया और यूरोप को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर घसीटा जाए? ये देखिए, मेरा इस बारे में ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट इन अ सेंस है कि अभी अमेरिका, इन ऑर्डर टू ओपन अ ब्लॉकेड, वी आर गोइंग टू ब्लॉक इट अगेन। सो ये इन इटसेल्फ इट इज ऑक्सीमोरॉनिक, और ये जिस तरीके से व्हेन द वॉर स्टार्टेड, अब उसको पूरा ऑब्जेक्टिवाइज कर देना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो कि इन द फर्स्ट प्लेस जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तब भी ओपन था, तो ये चीजें ऐड अप नहीं होती। जो मेरे नज़दीक इसकी सबसे क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अमेरिका के इंटरेस्ट साइकिल का या इंटरेस्ट स्कोप का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, और वो ये है कि अमेरिकन जो इंटरनल ऑडियंस पब्लिक है उसमें आपने देखा है नोकिंग प्रोटेस्ट में 90 लाख के करीब लोग बाहर निकले हैं। और जब हम बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर या जंग खत्म, सीज फायर या डी एस्केलेशन के अंदर एक एलिमेंट फेस सेविंग का हमने पिछले रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में देखा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इट इज क्वाइट प्रोबेबल कि जिस तरीके से मुज़ाकरात हुए हैं, तीनों फरीकैन, जो 2 फरीकैन ये जो अमेरिका और ईरान हैं, दोनों ने एक विंडो ओपन रखी है डिप्लोमेसी की, दोनों ने अच्छी स्टेटमेंट्स दी हैं अपने जो दूसरी टीम थी उसके बारे में, और इट इज एक्सपेक्टेड कि मुज़ाकरात फिर से दोबारा होंगे और चीजें डी एस्केलेशन की तरफ ही जाएंगी। तो इट इज पॉसिबिलिटी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंटरनल ऑडियंस को या एक फेस सेविंग के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि थ्रू इट्स मिलिट्री मसल अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाया, जिसके बंद होने से पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। जो ये आर्ग्यूमेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ईरान के इसको बंद करने से जो ईरान के एलाइज हैं उनको इफेक्ट नहीं हुआ उतना ज्यादा जितना बाकियों को हुआ है, तो ये आई थिंक ये आर्ग्यूमेंट आई थिंक ये स्टैंड नहीं करता, क्योंकि ईरान के एलाइज ने भी उसी तरीके से सफर किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से जिस तरह ईरान के दुश्मनों ने किया, एंड इन सम केसेस जो ईरान के एनिमीज हैं उन्होंने कम सफर किया एज कम्पेयर टू ईरान एलाइज हॉर्मुज़ के बंद होने से। सो आई थिंक इस सारी सिचुएशन में जो मुझे चीज सबसे ज्यादा प्लॉजिबल लगती है वो यही है कि एक फेस सेविंग और पूरी दुनिया को द सुपर मैन कॉम्प्लेक्स जो अमेरिकन के अंदर एक इनकी इंट्रिंसिक साइकी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद है कि हमने पूरी दुनिया को एक कैटास्ट्रोफी से बचा लिया है, उसके लिए आई थिंक इस तरह के इसको किया जा रहा है। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना, उसको कंट्रोल करना, उसको रोक के रखना, उसका ब्लॉकेट करवाना, वो टेक्निकली भी इतना ज्यादा वायबल नहीं है अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ओके। एम्बेसडर साहब, दोनों तरफ से बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स जारी हैं, हम ये देख रहे हैं। क्या किसी ब्रेक थ्रू तक पहुंचने के लिए इनको इसी तरह के स्टेटमेंट्स देने, मैं ज़रा समझने के लिए कि क्या इसी तरह के स्टेटमेंट्स देने होंगे डिप्लोमेसी में, इसी तरह फॉरेन पॉलिसी में इसी तरह स्टेटमेंट्स दे के काम चलाना होता है एक दूसरे पर डोमिनेंस लेने के लिए, या दोनों साइडों को कुछ वक्त के लिए खामोश होना होगा? ज़रा एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, क्या ये भी हो सकता है कि अमेरिका सिंगल हैंडेडली इन चीज़ों को थोड़ा सा ये ब्लॉकेट और थोड़ा बहुत खुद कुछ करके अपनी फतह का ऐलान कर दे और बोले हम बात करें ना करें लेकिन हम जंग जीत चुके हैं? देखिए, पहले जो आपका सवाल है उसका तो जवाब ये है कि देखिए वॉर ऑफ वर्ड्स जो सी है या जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो जंग का हिस्सा होती है, वो दोनों साइड से चल रही होती है, उसमें कोई शक नहीं, और बहुत अहम भी होती है। कई बार आप तारीख में देखें तो बहुत सी जंगें वो जो है मैदान जंग पे नहीं बल्कि वो साइकोलॉजिकल या जो है ना वॉर ऑफ वर्ड्स में वहाँ पे आके उसमें जीती गई हैं।
तो बिल्कुल वो उसकी अहमियत है अपनी जगह, और दोनों साइड जो सी हैं यहाँ पे तो लगता है उनकी एक्सपर्टीज़ भी है दोनों साइड्स की, मैं कहूँगा। तो इसलिए वो जो है इसकी तो ये साथ साथ ही हम इसको देखेंगे, जंग अगर जंग भी होती है तो ये भी साथ साथ ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब जो दूसरी जो आपका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या था आपका कि क्या अमेरिका फिर से कुछ स्टंट करके और फिर वन साइडेड डिक्लेयर कर देगा कि हम जंग जीत गए और बाकी की चीज़ें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ये सब कुछ बाद में आराम से चलाता रहेगा किसी ना किसी कंट्री के थ्रू? देखिए एक बिल्कुल एक वक्त था कि ये गुमान किया जा रहा था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस किस्म के इशारे भी दिए थे, क्योंकि वो अपनी स्टेटमेंट्स में होता है वो हर वक्त बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं अपने लिए, वो बस मुख्तलिफ डायरेक्शंस में दे रहे होते हैं। उसमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी आई थी कि हमने तो अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, और अगर ये सारे लोग फिर ठीक है हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, फिर ये खुद ही खुलवाएं और ये जाके अपना तेल खुद लें, इस तरह की आपको याद है स्टेटमेंट्स आई थी। लेकिन फिर उनको बाद में एहसास हुआ कि अगर उन्होंने उस तरह छोड़ दिया और ईरान ने कोई उसके ऊपर कोई टैरिफ टाइप चीज़ लेनी शुरू कर दी, या वो कोई इस किस्म का कोई उसको बिल्कुल ही लेवरेज करना शुरू कर दिया, तो वो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, और उससे ईरान उसको अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशनल डैमेज भी होगा। तो उसके बाद उन्होंने फिर वो अपना स्टांस उस पर बदल लिया, और अब उस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अभी तो देखें जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किए, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एक्सटॉर्शन को अलाउ नहीं करेंगे, तो और हम किसी तरह से, बल्कि हम तो जो बहरी जहाज़ उनको कुछ पैसे देंगे हम उनको भी ब्लॉक करेंगे। तो इसका मतलब कि अब उनका स्टांस इस पर बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, तो ये उन्होंने फैसला कर लिया है शायद कि अब वो चीज़ों को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। राइट, ठीक है। जनरल साहब सेम क्वेश्चन आपसे भी है कि क्या वो वन साइडेड अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके अमेरिका इससे निकल जाएगा? 1 मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली होना यही है, अमेरिका से जो कुछ वो अचीव करना चाह रहा है पहले भी फेल हुआ है और अभी भी नज़र आ रहा है कि वो फेल हो रहा है, अनलेस कोई ऐसी चेंज आए कि बहुत सारे एलाइज उसके साथ खड़े हो जाएं मजबूरन या ख्वाहिश से, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की कोशिश करे। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो वीकर विकेट पे है, ईरान इज़ ऑन अपर हैंड, और जो फेलियर ऑफ टॉक्स का जो ब्लेम है वो भी मैं अमेरिका को देना चाहूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।